जो ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है उसको तोड़ने के लिए हमें उन लोगों के करीब रहना पड़ेगा। ऐसी हैं झुकी पलकें इकरार नहीं कोई। आज से मेरी तमाम तर मोहब्बत की हकदार सिर्फ आप है। वादा करता हूं मैं आपसे। जन्नत बीबी, सारी चीजें आ गई ना? कुछ रह तो नहीं गया अंदर? बस और कुछ भी नहीं बेगम साहबा। ठीक है। हैदर प्लीज आप भी देखना जरा, कोई चीज की कमी हो तो मैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके। एक्चुअली वो पहली दफा बेटी के घर नाश्ता जा रहा है ना, तो मैं चाहती हूँ कि सब चीजें बहुत अच्छी हों। देखो सारी चीजें हैं, और वैसे भी मिर्जा इन फजूल चीजों को नहीं मानता, तुम खुद देख लेना, ठीक है? वो माने या ना माने, हमारी तो इकलौती बेटी है ना, मैं तो सारी रस्में पूरी करूंगी। तो कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम सारी रस्म पूरी करो, लेकिन ना खुद टेंशन लो ना हमें टेंशन दो, प्लीज। अब ये हमाद कहाँ रह गया? हमाद, हमाद आ जा यार। यस यस यस, आई एम रेडी। देर हो रही है, जल्दी करो। मुझे लगता है हम ना ब्रेकफास्ट के बजाय लंच पर पहुंचेंगे। हम आप पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? हसीन लग रही हो, बहुत हसीन। तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था that you will be my life partner। आईना टूट जाएगा, मत देखो। बस हो गया, अब आप जल्दी से रेडी हो जाएं, बाबा से जाके उनकी तबीयत का पूछते हैं। बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत का नहीं पूछोगी? आज देर हो रही है। आज़िर, चलें भी अब? चलिए। शादी का आज पहला दिन है और बेकायदगी शुरू हो गई हमारे घर में। 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है इस घर में। आज़र साहब अभी तक उठे ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। आज़र, टाइम देखा है तुमने क्या हुआ है? सॉरी बाबा, आज थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मेरी बरसों की मेहनत है इस घर के उसूल बनाने में, उसको इस तरह लापरवाही की नजर ना करो। जी बाबा। और हाँ, तुम्हारी अम्मा नाश्ता तो ला रही होंगी क्योंकि मैके से आता है, शादी का पहला दिन है। जी जी बाबा, मम्मी ला रही हैं, रास्ते में होंगी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, तुम मेरे साथ किचन में चलो, हम दोनों मिलकर टेबल लगाएंगे। हाँ जी जी। बाबा गुस्से में तो आ गई, लेकिन
ओके, हमारा कसूर है, हम लेट आए थे। चलो किचन में चलें इससे पहले कि फिर डांट पड़े। हानिया बेटा ले आओ जल्दी से। ये लीजिए मम्मी। थैंक यू मेरी जान। अच्छा वो पाउंड केक भी रखा है वहाँ किचन में, वो भी ले आओ। जी। माशाल्लाह भाभी, हम खाए आपने तकल्लुफ किया, यहाँ भी बन जाता नाश्ता। भाई साहब यहाँ तो रोज ही बनेगा खैर से, लेकिन आज का नाश्ता हमारी तरफ से रस्म है ना। अब बच्चों को बुलवा लें। हाँ बिल्कुल भाई, आ जाओ भाई, नाश्ता लग गया बच्चों, आ जाओ शाबाश। हैदर आ जाए प्लीज। आओ भाई हैदर आओ। कहाँ रह गए थे आप? बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूरी, नाजी भाई, सुबह सुबह खैरियत? तायबू, वो आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, इसलिए अम्मी ने नाश्ता भिजवाया आपके लिए। अरे भाई, नाश्ता तो हानिया की अम्मी लेकर आई है, और भाई रुबीना को पता नहीं है कि आज पहला दिन है, और मैं कैसे आता है नाश्ता? पता नहीं तायबू, अम्मी ने हमसे कहा तो हम नाश्ता ले आए। नाजी, नूरी, चलो तुम लोग तो आओ, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं नहीं, हम लोग नाश्ता करके आए तो हम सर्व कर देते हैं। नहीं भाई, तुम क्यों सर्व करोगी? भाई हानिया का पहला दिन है, उसका घर है, वो सर्व करेगी। तुम लोग नाश्ता करना चाहो तो कर लो, नहीं तो रुबीना को मेरा सलाम कहना और शुक्रिया कर देना। चलो चलो, ये लो भैया। जी, कुछ कहना था आपको? अगर सब कुछ ज़बान नहीं कह देना है तो आंखों का क्या फायदा? ये तो मुझे नहीं पता। लो भाई हैदर, हमारे एंजॉय करने के दिन फिर से आ रहे हैं। वो कैसे? भाई वो ऐसे कि तुमने माशाल्लाह अपनी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बेटी हमारे हवाले कर दी है। मैं तो अब इस घर की जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले रहा हूं भाई। हाँ, और भाई हानिया बेटा, ये लो घर की चाबियां। लेकिन बाबा, मैं इनका क्या करूंगी? हाँ भाई हानिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और ये सारा घर अब तुम्हारे हवाले है। शहीर और शहजीन की माँ की जगह हो तुम। इनको सही गलत समझाओ, अच्छे अच्छे खाने पकाओ, हम सबको खिलाओ। वैसे आनिया, मेरे हिसाब से तो तुम बहुत लकी हो। बाबा ने अपने हाथों से तुम्हें ये चाबियां पकड़ा दी। हम तीनों बहन भाई तो कब से लगे हुए हैं, हमें ये चाबियां ना मिल सके। भाई कहते हैं कि माँ का सलीका बेटी में भी आता है, और मुझे यकीन है भाभी कि ये भी आपकी तरह लजीज खाने बनाती होगी। जी जी बिल्कुल, कोशिश तो करती है, और अब ये तो इसका अपना घर है,
बिल्कुल करेगी। चलो बेटा, फिर कल सुबह के नाश्ते से स्टार्ट करना है। जी मुबारक हो भाभी। थैंक यू। ताया अब्बू खुद को समझते क्या है? जब दिल चाहेगा हमारी बेइज्जती कर देंगे। ओहो, उनकी जो बहू रानी है ना, तेज तरार लड़की, 100%। अब मजा आएगा कैसे वो अक्कड़ निकालेगी भाई साहब की। अम्मी वो लड़की क्यों तेज नहीं होगी? यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती थी। तो अच्छा है ना, अब दिमाग दुरुस्त होगा ताया अब्बू का। बड़ा घमंड है ना उन्हें अपनी पसंद पर। आप लोगों को ताया जी की बुराई करने के अलावा कोई और काम नहीं आता क्या? ओहो, ताया अब्बू को कुछ कह दो तो इन्हें बड़ी आग लगती है। अम्मी, ये भाई ना सारा वक्त अपने नंबर बढ़ाते रहते हैं ताया अब्बू के आगे। कहीं ये शहजीन को पसंद तो नहीं करते? ये नूरी, तूने खूब अंदाजा लगाया है। मेरा जहन तो वहां गया ही नहीं। वो लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ऐसे कैसे अपनी बेटी हमें दे देंगे? हमें पसंद नहीं करते ना, लेकिन भाई साहब आमिर से प्यार करते हैं बचपन से, उनका खून है। और वैसे भी मेरे आमिर में क्या कमी है? हीरा है हीरा मेरा बेटा। तो आप भाई की शादी करवा देंगी वहां? जब तक मेरी शादी उस घर में नहीं हो जाती, मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, कोई इस बेवकूफ को समझाए, सारे पापड़ इसके लिए बेल रही हूँ। मैंने अगर भाई साहब की चहीती इकलौती बेटी को अपनी बहू बनाकर उनको अपने कदमों में ना गिराया तो रुबीना मेरा नाम नहीं। जी, और बहुत आसानी से ताया अब्बू अपनी इकलौती चहीती बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे देंगे, है ना? आसानी से नहीं, वो कोई चाल चलेंगे, हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। लो भाई, आज मैं रिटायर हो गया इस घर की जिम्मेदारियों से, और मैंने सारा घर तुम्हारी बहू के हवाले कर दिया। तुम मेरे इस फैसले से खुश तो हो ना? और तुम्हें पता है, ये जो हानिया है ना, ये बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नफीस आदात की मालिक। और मुझे यकीन है वो इस घर को बहुत अच्छी तरह संभालेगी। क्यों, मेरा फैसला सही था? मुझे पता था तुम बहुत खुश होगी। फिर कल सचमुच में उन्होंने मुझे नाश्ते का कह दिया तो मैं क्या करूंगी मम्मी? मुझे तो चाय के अलावा कुछ भी नहीं आता। बेटा, अव्वल तो वो तुम्हें कहेंगे नहीं, अभी 2 दिन तो हुए तुम्हारी शादी को। लेकिन फर्ज करो अगर उन्होंने कह भी दिया तो नाश्ता बनाना कौन सा मुश्किल काम है? टोस्टर में स्लाइस लगा देना और अंडे फ्राई कर लेना बस। हाँ, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मुझे चाबियां दी हैं उसका तो मतलब यही हुआ ना कि घर की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। बेटा, पुराने वक्तों के लोग हैं, बहू को घर की चाबियां देकर उसे ये बताते हैं कि अब तुम इस घर की मालकिन हो। और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें घर के काम करने सीखने चाहिए। हमेशा भाई साहब तो नहीं संभालेंगे ना सब कुछ। सीख लूंगी, सब सीख लूंगी।
और सुने, आपने ना अंकल से मेरी जॉब की बात जरूर करनी है। मैं क्यों बात करूंगी भला? तुम्हारा घर है, अब वो तुम्हारे लोग हैं। मिर्जा भाई तुम्हारे सरपरस्त हैं, तुम्हारे बाबा की जगह हैं। तुम उनसे खुद बात करो और मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगे। मगर बेटा एक बात याद रखना, अपने घर को इग्नोर मत करना कभी। तुम्हारा घर हमेशा तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई नो मम्मी, यू डोंट वरी। अच्छा अब मैं जरा रख दो। अब मैं जरा खाने का इंतजाम करवा लूं, रात को डिनर के लिए कुछ बनवाऊं। अब बताओ आज़र को क्या पसंद है? आज़र को तो कुछ भी आप बना लें, मटन बिरयानी बनवाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं जरा देख लूं किचन। भाईजान, थैंक यू। इतनी जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए, कहीं से रिस्पांस नहीं आया। आ जाएगा रिस्पॉन्स। नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, इंतजार करना पड़ता है। डिसअपॉइंट मत हो। कितना इंतजार। मैं बस चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे नौकरी मिले ताकि बाबा का बाजू बन सकूँ मैं भी। मैं हूं ना। जब मैं बाबा के साथ उनकी सारी जिम्मेदारियां, तुम लोगों की सारी जिम्मेदारियां उठा रहा हूं, तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ सोचने की? तुम छोटे हो अभी। भाईजान, ये अगले महीने 24 साल का हो जाऊंगा मैं। आप कह रहे हैं छोटा हूँ? अच्छा यार, तुम बहुत बड़े हो। तुम मुझसे भी बड़े हो, तुम बाबा से भी बड़े। तुम हमारे बाप बल्कि तुम हमारे दादा हो। ठीक है, अब खुश? भाईजान मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, प्लीज यार सीरियस हो जाए। तो तुम्हें मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। भाई तुम्हें तो सब कुछ पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता। तो तुम हमसे बड़े हो, एंजॉय करो यार, ज्यादा मत सोचा करो। ठंडी चाय लाए। अरे भाई नासिर, कम से कम भतीजे की शादी में तो शिरकत कर लेते। आज़र बार बार पूछ रहा था तुम्हारा। क्या बताऊं भाई साहब, छुट्टी अप्रूव नहीं हुई। यहाँ काम इतना ज्यादा है, अब तो लगता है 6 महीने तक निकल ही नहीं पाऊंगा। बिला वजह परदेश में मशक्कत करते हो। याद रखो नासिर, अपनों से दूर रहकर इंसान की तवानाई खत्म हो जाती है। क्या करूं, 2 जवान बेटियों का बोझ है कांधे पे। उनकी शादियां करनी है, कर्ज उतारना है। अरे अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम टेंशन मत लिया करो। बच्चियों की भी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सुनो, तुम रुबीना से कहो कि वो कोई अच्छी, वो जो रिश्ते करने वाली होती है ना, उनसे बात करे। उसका जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। आप कब तक करेंगे भाईजान, इतना तो करते हैं आप, अच्छा नहीं लगता। नासिर फजूल बातें मत करो। बड़ा भाई हूं तुम्हारा, बाप की जगह हूं, ये फर्ज है मेरा। और हाँ, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।
हद होती है। मैं फोन ही नहीं उठा रहा। शहीद, कुछ बोलोगे भी या मेरी शक्ल ही देखते रहोगे? बहुत प्यारी लग रही थी क्या? फिर भी एक लफ्ज नहीं बोला तुमने अपने मुंह से। हाँ यार, मौका ही नहीं मिला। देख तो रही थी कितनी भागदौड़ चल रही थी, मेहमानों को पूछना, खाने को देखना, ये सब। शहीद, तुम अपने मुंह से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि बुज़दिल हो तुम? सारा वक्त आयाबू का जो खौफ है ना, तुम्हारे अंदर ही बैठा रहता है। मैं बुज़दिल डरता नहीं हूं किसी से, एहतराम करता हूं बस। बाप है मेरे, बस बात इतनी सी है, उनके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसका तो मतलब है फिर शादी भी तुम उन्हीं की मर्जी से करोगे? हाँ तो जाहिर है, इसमें क्या शक। तो फिर मेरा हाथ छोड़ दो। तायाबू को ना ये सब कुछ भी नहीं पसंद। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हाथ, इसके लिए ना लड़ जाऊंगा सबसे। सच? और वैसे भी भाभी आ गई, वो सपोर्ट करेंगी मुझे। रहने ही दो तुम। भाभी को आए हुए 2 दिन हुए। तायाबू हम में से किसी को खातिर में नहीं लाते। भाभी की बात खाक सुनेंगे? नहीं, भाभी की तो सुनेंगे। भाभी बड़ी गटसी है, बड़ी समझदार, बड़ी ज़हीन, और सबसे बड़ी बात, वो बाबा जान की खुद की पसंद है, तो बाबा जान उनकी बात तो इनकार कर नहीं सकते। देख रही हूं मैं, 2 दिन में कुछ ज्यादा ही जान गए तुम अपनी भाभी को। 2 दिन क्या, एक मुलाकात में समझ गया था। शी इज लाइक एन ओपन बुक, जो दिल में है ना वही मुंह पे। अरे ये लो। क्या? नेहा गाना डाउनलोड किया, सुनो और बताओ कैसा। शहीद, मुझे नहीं शौक सुनो ना। शहीद, ये बहुत लाउड है। कोई लाउड नहीं, चलो। ना, ना, ना। बहुत अच्छा, सही है, सुन लिया। अब अंदर चले हम। आनिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, इसलिए कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? कह दो ना कि तुम इससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं, मैं आनिया से प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। तुमने इसकी जगह मुझे छोड़ा है ना। जान ले लूंगी मैं इसकी। नाज़ी, क्या कर रही हो? जिंदगी बर्बाद कर दी है। नाज़ी, इसकी वजह से ये सब कुछ। नाज़ी, होश में आओ। नाज़ी, क्या हुआ है? मुझे धक्का दिया उसने। मुझे चोट लगी। देखिए मुझे चोट तो नहीं लगी, उसने मुझे धक्का दे दिया। आज़र ने, वो मुझे धोखा दे रहे। नाज़ी, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तू अपने कमरे में है। पूरा ख्वाब देखा होगा ना तूने। कोई कुछ नहीं करा तुझे, बिल्कुल ठीक है। छोड़ लेंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे आंसू के हर कतरे का हिसाब लूंगी मैं। तू महफूज है।
वो समझी कि मैं शायद अभी रुकूंगा, लेकिन मैंने कहा बाबा जाग रहे हैं, डांट पड़ेगी। बाबा आप अब तक सोए नहीं, अब तक जाग रहे हैं आप? टाइम देखा है तुमने? सॉरी बाबा, वो एक्चुअली हानिया और मैंने आइसक्रीम खाने के लिए जाना था, वहां थोड़ी सी देर हो गई बस। थोड़ी सी देर? अरे 12 बज रहे हैं, 12। और ये कोई शरीफों के बाहर जाने का वक्त नहीं है, खासतौर से घर की बहू बेटियों का। और तुम्हें शहर के हालात का तो पता ही है। आई एम सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और इस घर के कायदे कानून को तोड़ने की कोशिश मत करो। हानिया नई बच्ची है इस घर में, इसको अच्छी तरह समझा दो। 9 बजे के बाद इस घर से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बाबा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं समझा दूंगा हानिया को। आप आइए, आपके सोने का वक्त है। आप सही कह रहे हैं, बहुत लेट हो गया। आपने अपनी मेडिसिन ली है? हाँ मैंने ले ली। You know what? जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैंने उसी दिन मान लिया था कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अच्छा जी, तो मुझसे पूछे बिना ही मान लिया आपने? आप नहीं, तुम। एंड सेकेंडली, मुझे पता चल गया था that you like me as well. वाह भाई, बड़ा नाज है खुद पे, है ना? क्यों ना हो नाज? जिसे इतनी खूबसूरत लड़की पसंद कर ले, उसे थोड़ा नाज करना तो बनता है ना। अच्छा, बाय द वे, फॉर इंस्टेंस, अगर अंकल ना माने तो क्या करोगी? बाबा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। वो मेरी ख्वाहिश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो बस फिर भेजता हूँ मामा पापा को। और बताओ, क्या चला लाइफ में? तेरे लिए चाय ले आई हूँ। आप क्यों सारे काम करती हैं? घर में लड़कियां हैं, उनको बुला करो। तू हर वक्त अपनी बहनों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? सारा दिन वो बेचारियां मेरी मदद करती हैं। अम्मी उम्र हो गई उनकी, अब कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें, शादी करें उनकी। तू देख तो रहा है, कोशिशें तो कर रही हूँ। कितने लोगों को कहा हुआ है, लोगों की डिमांडें ही नहीं खत्म होती आजकल। खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की हो और दौलतमंद हो, कहाँ से लेकर आएंगे ऐसे? हर किसी की इतनी डिमांड नहीं होती अम्मी। तू रहने दे, सब लोग ऐसे ही होते हैं। किसी को जहेज में बंगला और गाड़ी चाहिए और किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे। बिजनेस होता है अम्मी, बिजनेस। मेरी जूती से। इसीलिए तो कहती हूँ कि एक रिश्ता तो घर में ही हो जाए ना। घर में और बचा ही कौन है अम्मी? आजर भाई की शादी हो चुकी है और शहीर का बचपना खत्म नहीं होता। बचपना तो शादी के बाद खत्म हो जाता है ना लड़कों का। एक फर्ज से तो फारिग हो जाओगे ना। ठीक। मेरी दोनों बेटियों की शादी वहीं होगी इंशाल्लाह। देखो हानिया, बाबा ने शुरू से इस घर में जो रूल्स बनाए हैं, हम सब ने उसको फॉलो किया है। और आज जो हमारी अच्छी तरबियत है वो उनके बनाए हुए उसूलों की वजह से ही। अम्मी हमें तभी छोड़कर चली गई थी जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, तो इसलिए उनके काम भी बाबा ने ही किए। अब जब तुम इस घर में आ गई हो तो मेरा ख्याल है तुम्हें भी इन उसूलों को फॉलो करना चाहिए।
मगर आसिर, मेरी तो रात के 9 बजे शाम होती है, और आपको पता है घर पे मैं भाई के साथ रात के 12 बजे भी आइसक्रीम खाने चली जाया करती थी। हाँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए ना, वो तुम्हारा घर था, तुम्हारे घर का माहौल था। इस घर के माहौल में और तुम्हारे घर के माहौल में बहुत फर्क है, इसलिए कोशिश करो। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे किसी अमल से, हमारी किसी भी बात से बाबा हर्ट हो, उन्हें तकलीफ पहुंचे, तो तुम भी कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई आओ मुश्ताक, क्या हाल है? मिर्जा साहब, इसमें वो सारे बिल्स मौजूद हैं जो मैंने अदा कर दिए। ठीक। और पेमेंट्स वाउचर्स भी हैं। भाई उनको सारे लोगों को तनख्वाहें बांट दी? जी जी मिर्जा साहब को सबको दे दी मैंने। और तुम्हारी तनख्वाह? आप तो जानते हैं कि मैं अपनी तनख्वाह खुद नहीं लेता, जब आप देंगे तो ले लूंगा। चलो, मैं शाम को दफ्तर आऊंगा तो अपने हाथ से तुम्हें तनख्वाह दूंगा। अच्छा ऐसा करो, जरा 4 नंबर वाला बटन दबाओ। जी बेहतर। चौथा बटन। जी बेहतर। हाँ हाँ ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो। मिर्जा साहब, आपसे एक मशवरा करना था। हाँ हाँ बोलो मुश्ताक, बोलो। बच्चों के लिए एक रिश्ता आया है, अच्छे घर का है, दोनों भाई बहन हैं। वो मायरा और मुनीर को पसंद भी कर गए। मुश्ताक, तुम बट्टे सट्टे की बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं मिर्जा साहब। अरे मियां, इसमें समझने की कौन सी बात है? अदले बदले की शादी को वट्टा सट्टा कहते हैं? नहीं, उन्होंने मायरा को ही पसंद किया था, लेकिन अचानक वो कहने लगे कि हमें आपका बेटा भी पसंद है, और हमें उनकी बेटी में कोई कमी भी नजर नहीं आई। हाँ मुश्ताक, क्या अकल तुम्हारी घास चरने गई है? तुम समझते नहीं हो ये वट्टे सट्टे की शादी यानी अदले बदले की शादी बड़ी खतरनाक होती है। सारी जिंदगी तुम ब्लैकमेल होते रहोगे, तुम बेटी वाले रहोगे और तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकोगे। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये वट्टा सट्टा यानी बदले की शादी बहुत खतरनाक होती है, जिंदगी हराम हो जाती है। जी हाँ, ये तो अच्छा किया तुमने मुझसे मशवरा कर लिया, तुम एक आने वाली मुसीबत से बच गए। अच्छा हुआ मिर्जा साहब, मैंने आपसे मशवरा कर लिया। अब अच्छा मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं, बैठो, चाय पी के जाना। और सुनो, आइंदा कभी ये वट्टे सट्टे के बारे में सोचना भी मत, बहुत खतरनाक होता है। अरे नजीरा, जी साहब। तुम कैसे आ गई सुबह सुबह? साहब, और दुल्हन बेगम ने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि सुबह आकर नाश्ता बनवाने में मेरी मदद कर देना। और कहाँ है इस वक्त तुम्हारी दुल्हन बेगम? जी वो शायद सो रही हैं। वो नजीरा, तुम गांव जाने का कह रही थी। जी साहब, जाना तो था, लेकिन छोटे साहब की शादी की वजह से रुक गई थी। ये लो, तनख्वाह मैं तुम्हें दे चुका हूं। जी। और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएंगे, तुम गांव चली जाओ। शुक्रिया साहब। अभी चली जाओ। मैं जाऊं साहब? फौरन। शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। उठ गई आप? नाश्ता लगाओ। जी। शुक्र है नज़ीरा ने सारा नाश्ता तो बना दिया। हाँ भाई, आ गए सब। हानिया, आज तो नजीरा ने नाश्ता बना दिया, कल से
घर के सारे काम तुम करोगी, इसीलिए मैंने घर की चाबियां तुम्हारे हवाले की हैं। अब मैं घर के कामों से रिटायर होना चाहता हूं। लेकिन बाबा मैं अकेले कैसे? क्यों इतना घबरा रही हो? नजीरा होगी ना, वो हेल्प करेगी तुम्हारी। नजीरा अब गांव चली गई है और मुश्किल ही वापस आए। और हाँ, तुम्हारे अब्बू का फोन आया था हैदर का, वो तुम्हें याद कर रहे थे। तुम आजर के साथ चली जाना, लेकिन रात से पहले वापस आ देना। जी भाभी रिलैक्स करें, चिल करें, कुछ नहीं होता। देखिए बात सिंपल सी, घर आप संभालेंगी तो कमाने भी आप बनाएंगी, बस थोड़ी सी नरमी कीजिए। चुप रहो शहीर। सब लोग एक बात कान खोल के सुन लें, घर का निजाम वैसे ही चलेगा जैसे मैंने बनाया है, और कवानीन में कोई तब्दीली नहीं होगी। Is that clear? जी बाबा। जी बाबा। नाश्ता शुरू करो।